सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो मेरी तरफ से थोड़ा प्रयास, जो भी साथी सीटेट एग्ज़ाम, यूपीटेट एग्ज़ाम, यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सभी का, उन सभी साथियों का सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन है, वंदन है। मेरी तरफ से जो छोटा सा प्रयास आपके लिए हो रहा है, उसमें सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भी साथी आरआरबी एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम या यूपीटेट एग्ज़ाम जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हमने आज बहुत जोरदार एक चैप्टर इस वीडियो में कंक्लूड किया है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। जो भी साथी सीटेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं, 7 जुलाई 2024 का उनका एग्ज़ाम होना है। उसमें जो भी साथी पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हैं, उसमें जो है एक जो है एसएसटी का जो है टॉपिक होता है, यानी एसएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हो उसको आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट करके ज़रूर बताएं, सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सामने हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का लगभग समय क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे लगभग समय क्या है। यानी हड़प्पा सभ्यता का लगभग समय क्या है, तो इसका जो समय है ये 2500 ईस्वी यानी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का लगभग समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का समय है। ये जो है, जो आज हमने प्रश्नों को इसमें कंक्लूड किया है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरआरबी के एग्ज़ाम में
पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पिछले कई बार जो परीक्षाएं हुई हैं इनमें से कई प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, उनको हमने इसमें कंक्लूड किया है और संभव है कि जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, इसलिए इनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लगभग समय क्या है, 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये हड़प्पा सभ्यता का लगभग समय है। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया क्या कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है, हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कौन सा, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रखा गया जो समय, ये हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। ये किस आधार पर किया गया, ईसा पूर्व के मध्य किस आधार पर किया गया, किस आधार पर किया गया, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो समय रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है। तो इसके लिए रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा, रेडियो कार्बन C14 के द्वारा, यानी रेडियो कार्बन C14 के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। ठीक है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रखा गया। ये किस आधार पर रखा गया, तो ये रेडियो कार्बन परीक्षण, रेडियो कार्बन परीक्षण है, यहाँ पर देख लीजिए, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा, ठीक है, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कार्बन परीक्षण, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पुरातत्वविद ने, किस पुरातत्वविद ने, किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की, मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की, प्रारंभिक खोज की। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हमने पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले दिनों में, आरआरबी की परीक्षा, ठीक है, पीसीएस की परीक्षा, यानी अनेक जो परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर को हमने देखा है और उसमें से जो है हमने इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है।
तो किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की। ठीक है, यानी किस पुरातत्वविद ने, यहाँ पर बताना है कि किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की। तो ये खोजकर्ता कौन है, कौन से पुरातत्वविद हैं? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो मोहनजोदड़ो है, यानी शॉर्ट में कहने तो मोहनजोदड़ो की किसने खोज की? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। आगे जो है, जो हड़प्पा की खोज है, हड़प्पा की खोज, अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है ये आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होंगे। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा की खोज का जो श्रेय है ये राय बहादुर दयाराम साहिनी को जाता है। यानी जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहिनी को जाता है। यानी हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहिनी को जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? किस काल से संबंधित थी? अगला जो क्वेश्चन है, यानी हड़प्पा सभ्यता किस काल या युग कह सकते हो, युग से संबंधित है? ये जो है हड़प्पा सभ्यता किस काल या युग से संबंधित है? तो ये जो है कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार हम प्रश्नों को दोहरा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का लगभग समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व किस आधार पर किया गया? तो ये रेडियो कार्बन परीक्षण C14 है। C14 रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। फिर किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की? तो मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किसने की? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। अगला है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहिनी को दिया जाता है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल या युग से संबंधित थी? तो ये कांस्य युग से संबंधित थी। किस युग से? कांस्य युग से संबंधित थी। अब आगे नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है? जो हमारा टॉपिक
में पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी ये हड़प्पा सभ्यता का ही प्रचलित नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता किस काल या युग से संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित थी। किस काल से? किस युग से? कांस्य युग से संबंधित थी। किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, जो आज हमने जिन प्रश्नों को इसमें कंक्लूड किया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है आपके लिए आने वाले जो एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। बस केवल करना क्या है, केवल जो हमारा सोल्यूशन विद राजेश चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, घंटी का बटन दबाना है, घंटी वाला बटन दबाना है। क्यों? ताकि जो है हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले, और हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है उस जानकारी से आप कितना सहमत हैं, किस प्रकार से सहमत हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए आगे है, आगे जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए बात आ गई कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम मेन पॉइंट पर पहुंचे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, उसी का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? संबंधित है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये संबंधित किस युग से है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? ठीक है, यानी किस प्रकार से जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हुई, किस प्रकार से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हुई, तो उस जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई के द्वारा, यानी पुरातात्विक खुदाई के द्वारा, पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई। यानी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी किससे प्राप्त हुई? पुरातात्विक खुदाई के द्वारा। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है क्या कि कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है?
कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है? देखिए मेन जो पॉइंट है कि कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है, यह बताना है कि कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें से बताना है कि कौन सी नहीं है। देखिए एक तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में क्या है कि सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये एक विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, क्या? सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ये तो एक विशेषता हो गई। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि नगर साफ सुथरे, ठीक, एवं जलमल निकासी सर्वोच्च थी, एवं जलमल निकासी सर्वोच्च थी। ये दूसरी विशेषता है। ठीक है, तो अब कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? मकानों, ये पॉइंट पेपर में आता है क्या? मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, पिछली ओर खुलते थे। यही जो है विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। यही विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। क्यों? क्योंकि मकानों के जो दरवाजे थे वो सामने की ओर खुलते थे, ना कि पिछली ओर खुलते थे। ठीक है, ये जो दो विशेषताएं ये तो सही है कि सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये राइट है। नगर साफ सुथरे एवं जलमल निकासी सर्वोच्च थी, ये भी सही है। लेकिन मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, ये विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है।